मैं आज हेट्रोसाइक्लिक या विषम चक्रीय यौगिक की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक जो यौगिक है उनके एरोमेटिकता किस प्रकार से होती है, उनमें एरोमेटिक गुण किस प्रकार से होता है और साथ ही उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रतिक्रियाशीलता का आपको क्रम बताया था। इन एरोमेटिक गुण की और ऐसी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रतिक्रियाशीलता की तुलना 5 सदस्य हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में तथा बेंजीन में हमने पिछले वीडियोस में की थी। अब बात आती है कि अब 6 सदस्य जो होते हैं, यानी कि ये 6 सदस्य विषम चक्रीय यौगिक जैसे हमने लिया पिरिडीन है, अब उनका व्यवहार किस प्रकार से होता है, उनकी एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक करेक्टर किस प्रकार से होता है। ये एरोमेटिक तो है क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो लॉन पेयर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो नॉर्मल है। और इनका किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, वो आगे आपको क्लासेस में बताऊंगा। अभी मैं एक बार नॉर्मल इसमें कहता हूँ कि बिल्कुल बेंजीन के समान ही दिख रहा है, तो एरोमेटिक तो है, लेकिन अब हम यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि ये जो होंगे ये एरोमेटिक तो कम होंगे बेंजीन की तुलना में, यानी बेंजीन से कम एरोमेटिक होंगे, यानी बेंजीन से कम एरोमेटिक स्थायित्व लिए हुए होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं है कि इनकी क्रियाशीलता अधिक हो जाएगी, इनकी क्रियाशीलता भी बेंजीन की तुलना में कम होगी। ये नाइट्रोबेंजीन के समान व्यवहार करेंगे। और नाइट्रोबेंजीन हमें पता है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैकिंग ग्रुप होता है, जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता को घटा देता है। तो अब उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, वो किस प्रकार से होती है। ये हम देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये इस प्रकार से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो हमें इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए पॉजिटिव, और इसी तरह से ये यहाँ की तरफ शिफ्ट हुए, तो ये हमारे पास आ गया इधर, ये इधर, ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, और लास्ट रेजोनेटिंग इस प्रकार से इसकी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये आयनिक स्ट्रक्चर का योगदान रेजोनेंस में अधिक है। अगर आयनिक स्ट्रक्चर का, और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो आयनिक संरचना का योगदान अधिक होने के कारण ये कम एरोमेटिक स्थायित्व लिए हुए होते हैं किसकी तुलना में, बेंजीन की तुलना में। एक और कारण भी है, हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो हमने क्या कारण बोला, एक तो आयनिक संरचना का योगदान अधिक, एक हमने ये आपको बता दिया, इस वजह से ये कम एरोमेटिक स्थायित्व लिए हुए होते हैं। और दूसरा हम यहाँ कहते हैं कि नाइट्रोजन की, चूंकि हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने से क्या हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी तो योगदान हो रहा है। कैसे हो रहा है, इस रिंग के अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो एक तो हमने कह दिया आयनिक संरचना का योगदान अधिक है। आयनिक संरचना का योगदान जहाँ पर भी अधिक होता है वो स्ट्रक्चर अधिक स्थायी नहीं होती, एरोमेटिक स्थायित्व उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पर आयनिक संरचना का योगदान अधिक है। दूसरा, यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कार्बन होता तो उसकी तुलना में तो अधिक ही होती, तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये इन कारण से क्या होता है कि ये एरोमेटिक स्थायित्व इनका कम है। अब ये क्रियाशीलता भी इसकी कम क्यों है, और किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति इनकी क्रियाशीलता कम क्यों है, अब उसकी हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे बेंजीन में हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आ जाता है यदि क्या हो, उस पर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो। अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस रिंग के अंदर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर लेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन दिखाएगा। लेकिन अगर क्या मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होगा तो वो
क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा लेगा और ऐसे में ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से नहीं आएगा। तो जैसे अगर मान लो मैंने कहा नाइट्रो ग्रुप अगर मान लो जुड़ा हुआ है बेंजीन के अंदर, ये नाइट्रो ग्रुप, अब मान लो मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे इसके अंदर तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, एक तो माइनस आई और दूसरा क्या दिखा रहा है, माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है, जिससे बेंजीन में से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो घटा देता है। कौन सा, नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, इलेक्ट्रोफाइल अब इसके ऊपर आसानी से नहीं आ पाता। तो यही कारण हम यहाँ देख रहे हैं कि NO2 ग्रुप के समान ही ये नाइट्रोजन भी यहाँ बिहेव कर रहा है, और ये देख रहे हैं हम कि रिंग के अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी ये रिंग में से एक तरह से रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक उसी प्रकार घटा रहा है जैसे नाइट्रो ग्रुप घटा रहा है। तो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इन वलयों पर नहीं आएगा, और नहीं आने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो ये पिरिडीन है वो बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है। हमने ये भी कह दिया कि वो कम स्थायी है, यानी कम एरोमेटिक स्थायी है, किसकी तुलना में, कम एरोमेटिक स्थायित्व है वो कम किसकी तुलना में, बेंजीन की तुलना में। और साथ ही हमने कहा इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता भी कम है, और वो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ बात आती है कि अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो होता है वो किस स्थिति पर होगा, यहाँ 2 पर होगा, 3 पर होगा या 4 पर होगा। ये 1 2 3 अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस स्थिति पर आएगा उसकी हम बात करेंगे। मान लो हमने इलेक्ट्रोफाइल, या मैं एक बार इसको रेजोनेटिंग इस तरह से बनाता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी, ये वाली स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बात एक ही है लेकिन इस प्रकार के हमने कैलकुलेट स्ट्रक्चर लिया। तो अब ये हमने कहा मान लो ये इधर की तरफ आए, कौन सी स्थिति पर, सेकंड स्थिति पर। तो अब सेकंड स्थिति पर आया तो मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये इधर की तरफ ये पॉजिटिव आ गया, ये अब की बार यहाँ इधर आएगा और पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर, और लास्ट में तो हमें पता ही है यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ निकल जाएगा, यानी ये इधर की तरफ आ गया, तो हमारे पास बन गया ये हो गया। ये इस प्रकार से बन गया। एक तो हुआ दूसरी स्थिति, एक हम ले रहे तीसरी स्थिति पर। वही सेम इसी में भी ऐसे ही दिखाएंगे। ये इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और अब फिर वापस अब किस तरह से हो गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये हमने ऐसे दिखाया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और लास्ट में ये प्रोटॉन निकल जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया E, और इधर ऐसे
एक इसी प्रकार से 4 स्थिति और हम बना रहे हैं इसमें, और 4 स्थिति पर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इसमें, ये 4 स्थिति पर भी इसी प्रकार से हम दिखा रहे हैं। वन टू थ्री फोर, यानी हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4, ये 4 स्थिति, और बाकी 4 5 और 6, 3 और 5 सेम है, 2 और 6 सेम है, तो हमें तो 4 पर एक अलग और दिखाना है, यानी हमने क्या करा HE, और ये हमने कर दिया यहाँ पर पॉजिटिव, और ये N लॉन पेयर, ये इस तरह से। ये इधर की तरफ आ गया यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। अब आगे ये इधर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो यानी यहाँ इधर पॉजिटिव चार्ज यहाँ HE, और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और हमारे ये ग्रुप निकल गया। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरमीडिएट जितना स्थायी होगा, मध्यवर्ती जितना स्थायी होगा, उतना क्रियाकारक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी उतनी इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। तो हम पहले लिख रहे हैं यहाँ पर 2 स्थिति पर, 3 स्थिति पर और 4 स्थिति पर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान लो ये सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन रही है सब में, तो अब हम देखेंगे कि भाई इन 3 में से कोई ऐसी है क्या जो या तो बहुत ज़्यादा स्थायी है या बहुत ज़्यादा अस्थायी है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है इस स्थिति में, यानी ये वाली में, मैं दूसरे पेन से इसको दिखाता हूँ, यानी ये वाली स्थिति जो है, यहाँ जो है आप देखोगे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का षष्टक है, यानी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अस्थायी स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल। और सेम ऐसी की ऐसी स्थिति यहाँ पर भी मिल रही है। तो अगर ये अस्थायी हो गई तो एक तरह से हम कहेंगे इसका योगदान तो एक तरह से नेग्लिजिबल हो गया। तो अगर हम माने तो अब ऐसे में यानी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हो रही, यानी यहाँ पर कितनी होगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो ये ज़्यादा स्थायी होगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी स्थिति पर अटैक करेगा, वो तीसरी स्थिति पर अटैक करेगा, ना कि वो दूसरी स्थिति पर आएगा। अब हमने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो हो रहा था 2, 4 और 6 पर। इसका मतलब अब 2, 4 और 6 पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वहाँ पर अब नाभिक इस नहीं आ सकता है। तो इस जो पिरिडीन है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये नाभिक इस नहीं प्रतिस्थापन देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए वो किस स्थिति पर देंगे, तो हम कहेंगे 2 स्थिति पर, 4 स्थिति पर या 6 स्थिति पर। तो मैं एक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बाकी अपने नेक्स्ट में हम बताएंगे। ये मान लो हमने कहा 2 स्थिति पर, ये हम ले रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सेकंड स्थिति पर। H है,
ये इस तरह से हम देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अभी हमने पिछले में देखा था, यहाँ पर नाभिक स्नेही जब आया, ये हम ले रहे हैं दूसरी स्थिति पर, यानी कौन से पर, सेकंड स्थिति पर। अब की बार कौन सा ले रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसमें था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था तो नाइट्रोजन पर वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और वो नाइट्रोजन पर षष्टक पूर्ण नहीं था, यानी नाइट्रोजन पर अष्टक पूर्ण नहीं था, नाइट्रोजन पर षष्टक था, इलेक्ट्रॉन का षष्टक। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ इस स्थिति में क्या हो गया, नाइट्रोजन पर ये हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है और ये स्थिति क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, 4 और 6 स्थिति पर पाया जाएगा। अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से 4 स्थिति पर आता है, और अगर मान लो 3 स्थिति पर न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।